आज हम लोग जानेंगे इस कालखंड के प्रथम सेवशेष साहब श्री हैनानंद जी एवं उनकी संगनी शक्ति स्वरूपा दीदी नीलम आनंद जी के पसंद भोजन के संबंध में जानेंगे। साहब श्री जी और दीदी नीलम आनंद जी को क्या पसंद है, आपको बताना चाहूँगा। सत्तू साहब श्री और दीदी नीलम के पसंद के भोजन में से एक है। सत्तू साहब श्री और दीदी नीलम के पसंद के भोजन में से एक है। आज के दिन तो साहब विशेषकर अपने सामने बैठाकर उपस्थित गुरु भाई बहनों को सत्तू खिलवाते थे। परंपरा को जारी रखते हुए साहब श्री और दीदी को भी सत्तू और आम की विभिन्न प्रकार की चटनी, मिर्च का अचार का भोग लगाया गया। साथ ही उपस्थित लोगों ने भी सत्तू ग्रहण किया। प्रकृति से एकात्म का पर्व है सत्तू आन और जूड़ शीतल। प्रकृति से एकात्म का पर्व है सत्तुआन और जूड़ शीतल। सत्तुआन वैशाख संक्रांति को प्रतिवर्ष आता है। तब सूर्य मीन से मेष राशि में प्रवेश करते हैं। सत्तुआन को लेकर कई कहानियां प्रचलित हैं। यह अनुष्ठान भारतीय सभ्यता के निरंतरता को दिखाता है। प्रकृति से एकात्म का पर्व है सत्तुआन और जूड़ शीतल। अपने गुरु महादेव से दया की याचना और साहब दीदी के आशीर्वाद की कामना सहित आप सबों को प्रणाम। अर्चित आनंद, आपस सचिव, साहब श्री हैनानंद, उपवन, रांची, झारखंड। आइए सत्तुआन के बारे में कुछ और जानते हैं। पुराने समय में जब लोग बड़ी यात्राओं पर निकला करते थे, कपड़ों की गठरी के साथ खाने का थैला जो साथ रखते थे, उसमें सत्तू प्रमुखता से होता था। सत्तू होने का मतलब था कि आपकी यात्रा सरलता से बीतेगी और सत्तू आपको ऊर्जावान बनाए रखेगा। सनातन परंपरा में हर एक दिन व्रत है और हर दिन है त्योहार। बिहार राज्य की ओर देखें तो देश के पूर्वी हिस्से में स्थित यह भूखंड कई अलग अलग तरह की परंपराओं और रीतियों का पालन करने वाला स्थान है। परंपराओं की इसी कड़ी में एक पर्व है सत्तुआन, यानी कि सत्तू की पूजा करने, प्रसाद चढ़ाने, दान करने और खाने की परंपरा। अपने आप में यह त्योहार प्रकृति से जुड़ाव तो जगाता ही है, साथ ही आरोग्य लाभ की ओर इशारा करता है, तो दूसरी ओर इस बात को बढ़ावा देता है कि सहजता और सादगी ही जीवन का मूल है। हर गृहिणी की निश्चिंता रहा है सत्तू। सत्तू आशा भी रहा है और निश्चिंतता भी। घर से निकला आदमी बाहर भले ही हलवाई की जिलेबी बर्फी चख लें, 4 पैसे ज़्यादा हो तो राबड़ी मलाई और मालपुए खाकर पेट भर लें, लेकिन माताओं को भूख मिटाने का भरोसा सत्तू ने ही दिलाया है। यही वजह है कि आज भी बिहार से कई यात्रा पर निकलता है तो सत्तू किसी न किसी रूप में उसका हमसफर होता है। वैदिक कहानी जो सत्तू का महत्व बताती है। अपला नाम की एक विदुषी महिला का जिक्र भी वैदिक काल में आता है। कहते हैं कि वह सफ़ेद दाग जैसी किसी बीमारी से परेशान थी। उसने इंद्र की तपस्या की, उसे सत्तू का भोग लगाया और ईख का रस चढ़ाया। इंद्र ये भोग पाकर प्रसन्न हुए और आपला को रोग मुक्त कर दिया। आज भी रोगी को ठीक होने के बाद जब अनाज देने की शुरुआत की जाती है तो पतली खिचड़ी के बाद ठोस सत्तू का विकल्प दिया जाता है। ये पौष्टिक है, सुपाच्य और कमजोरी को दूर करता है। सत्तुआन की परंपरा जरूरी। सत्तुआन इन्हीं परंपराओं को जिंदा रखने का दिन है। सत्तुआन गर्मी की भयानकता की घोषणा है। यह एक अपील है कि दोपहर में जब सूरज सिर पर चढ़ आया है और बाहर गर्म लू चलने लगी है
तो शरीर को आंतरिक ठंडक सिर्फ सत्तू ही दे सकता है। ये लू से बचाता है, गर्मी से बढ़ रहे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है और भूख बढ़ाने का काम करता है। सत्तू, आम की केरियाँ, नींबू और काला नमक गर्मी के लिए वरदान है। जब सूरज मेष राशि में प्रवेश करता है तो उसकी तपिश बढ़ जाती है। इस तपिश के आगे सत्तू कवच बन जाता है। सत्तू में घुला मिला है माँ पत्नी का प्रेम। सत्तू ने हर किसी का खूब साथ निभाया है। व्यापार कारोबार के लिए परदेश गए विदेशिया के पास की एक गठरी उसके सीने की सबसे करीब रहती थी। ये वही गठरी होती थी जिसमें पत्नी या माँ ने सत्तू बांध रखा होता था और बांधते बांधते दो आंसू भी ढुलक कर उसी में मिल गए होंगे। उसी पोटली में नून और भुने जीरे की पुड़िया भी डली होती थी। ये नमक सिर्फ स्वाद बढ़ाने के लिए नहीं था, ये हर निवाले के साथ घर से निकले उस बेटे और पति को याद दिलाता था कि उसे जल्द ही जल्द घर भी लौटना है। सभी को प्रणाम भाई बहन। इसे ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इसे सुने, जाने और समझें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि साहब का वाणी विचार, वीडियो पोस्ट और मुख्यालय का संदेश, सूचना और अनुरोध सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। आप सबों को मेरा प्रणाम।